तब हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है और उसके माता व पिता का रक्त समूह क्रमशः ए व बी है। माता व पिता दोनों का जीनोटाइप क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है माता रक्त समूह ए के लिए समयुग्मजी और पिता बी के लिए विषम युग्मजी है। विकल्प बी है बच्चों, माता रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी और पिता बी के लिए समयुग्मजी है। विकल्प सी है बच्चों, माता व पिता दोनों क्रमशः ए व बी रक्त समूह के लिए विषम युग्मजी हैं। और विकल्प डी है बच्चों, माता व पिता दोनों क्रमशः ए व बी के लिए समयुग्मजी हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा जो जैसा कि आपको बताया गया है कि कोई व्यक्ति है यानी कि संतान, उस माता पिता का संतान जिसका रक्त समूह ओ है और माता पिता क्रमशः ए व बी है, यानी यानी ए रक्त समूह वाले तथा बी रक्त समूह वाले। आइए हम इसके युग्मक को देखते हैं। तो बच्चों, इसका युग्मक है आई ए तथा आई ओ, बी तथा आई ओ। और जब बच्चों इनका क्रॉस होगा तो हम देखते हैं कि कैसी संतानें उत्पन्न होती हैं। आई ए जब इस वाले आई बी से क्रॉस करेगा तो जब ये दोनों मिलेगा तब आई ए तथा आई बी प्रकार की संतानें बनेंगी, अर्थात ए बी प्रकार की, यानी ए बी रक्त समूह वाली। जब बच्चों यही आई ए जब आई ओ से मिलेगा तब आपका युग्मक बनेगा आई ए तथा आई ओ प्रकार का। और इस प्रकार बच्चों यह रक्त समूह कहलाएगा ए प्रकार का, यानी ए रक्त समूह। इसी प्रकार बच्चों, जब ये आई ओ वाला जब इस आई बी वाले से मिलेगा तब आपके आई ओ तथा आई बी यानी आई बी और आई ओ प्रकार के युग्मक बनेंगे और बी समूह वाली यानी बी रक्त समूह वाली संतान उत्पन्न होगी। इसी प्रकार बच्चों, जब ये आई ओ इस बी वाले यानी पिता वाले आई ओ से मिलेगा तब आई ओ तथा आई ओ प्रकार के युग्मक बनेंगे, जिससे ओ प्रकार के रक्त समूह का निर्माण होगा, यानी ओ प्रकार की संतानें बनेंगी। बच्चों, ये जो ओ वाली संतान है यही प्रश्न में दिया है, यानी कि जो माता पिता होंगे ये दोनों विषम युग्मजी होंगे, अर्थात आई ए आई ओ वाले, आई बी तथा आई ओ वाले। इस प्रकार के जो युग्मक होते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी बच्चों इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि आई ए तथा आई ए प्रकार के तो नहीं है, आई बी तथा आई बी प्रकार के तो नहीं है माता पिता, यानी कि दोनों समयुग्मजी तो है नहीं, विषम युग्मजी है, यानी आई ए और आई ओ, आई बी तथा आई ओ। ये कारण है कि इसे विषम युग्मजी कहते हैं। आइए बच्चों, हम विकल्प की ओर देखते हैं। जो विकल्प ए है वहां पे लिखा है माता रक्त समूह ए के लिए समयुग्मजी और पिता बी के लिए विषम युग्मजी है। तो बच्चों इसका तात्पर्य ये है कि आई ए तथा आई ए जिसका हम संकर करवाएंगे आई बी तथा आई ओ से, तो इस अवस्था में बच्चों संतान होगी वो ओ संतान नहीं होगी, क्योंकि ओ संतान के लिए दोनों तरफ ओ होना अनिवार्य है। आइए बच्चों, हम विकल्प बी देखते हैं। जो विकल्प बी है माता रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी और पिता बी के लिए समयुग्मजी है। इस अवस्था में बच्चों आई ए तथा आई ओ प्रकार के माता जिसका संकर हम करवाएंगे आई बी तथा आई बी प्रकार से, तो इस अवस्था में बच्चों जो संतान होगी वो ओ प्रकार की यानी ओ रक्त समूह वाली नहीं होगी। आइए बच्चों, हम विकल्प सी की ओर बढ़ते हैं। बच्चों विकल्प सी में आप देख रहे हैं कि माता व पिता दोनों क्रमशः ए व बी रक्त समूह के लिए विषम युग्मजी है। जैसा कि मैंने उत्तर में आपको बताया है, विषम युग्मजी, जब विषम युग्मजी अवस्था होगी तभी बच्चों ओ समूह वाली, ओ रक्त समूह वाली संतान उत्पन्न होगी। खैर बच्चों, आपको पता चल गया कि विकल्प सी सही है। और बच्चों जो विकल्प डी है कि माता व पिता दोनों क्रमशः ए व बी रक्त समूह के लिए समयुग्मजी हो, तो इस अवस्था में बच्चों ए बी रक्त समूह बनेगा, ना कि ओ। तो बच्चों विकल्प सी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।